अच्छा, मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए साहब। मेरे साथ संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं मेरे साथ। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 इंडिया पर। चिट्ठी है एक मेरे हाथ में संजय जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार संजय जी, एक चिट्ठी है मेरे हाथ में। ये चिट्ठी आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मोहन भागवत को लिखी गई है। उसमें अलग अलग मांगे, एक बार आप ही बता दीजिए क्या क्या मांगे हैं, ताकि न्यूज 18 के दर्शक और सारे लोग सुन ले क्या क्या मांगे और चिट्ठी का मकसद क्या है। संजय जी देखिए, ये चिट्ठी जो लिखी गई है वो आरएसएस के जो दावे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने बारे में खुद कहता है कि वो एक राष्ट्रवादी संस्था है, राष्ट्रभक्त संस्था है, देशभक्त संस्था है, तो ये चिट्ठी उन बातों को लेकर लिखी गई है कि क्या वास्तव में राष्ट्रभक्ति का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? क्या जो अपेक्षाएं इस सरकार से थीं उसको पूरा करने का काम कर रही है, या विपक्ष के लोगों को ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल कर करके, लालच दिखा के विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, पार्टियों को तोड़ना? अगर ऐसा काम मोदी जी और उनकी पार्टी कर रही है तो आरएसएस उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कर रहा है? यह सवाल केजरीवाल जी ने मोहन भागवत से पूछा है। दूसरा यह भी पूछा है कि भाई, अगर पथ भ्रष्ट होने से रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप मातृ संस्था हैं, आप कहते हैं कि हम बीजेपी को पैदा करने वाली संस्था है, मातृ संस्था है, तो आप मुझे बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी पथभ्रष्ट हो रही है तो आपने उनको रोकने के लिए कोई काम किया? तीसरा सवाल मोहन भागवत जी से यह है कि जब नड्डा साहब ने, जेपी नड्डा जी ने यह बयान दिया कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को इससे दुख हुआ, तकलीफ हुई? मोहन भागवत जी को इससे दुख हुआ, तकलीफ हुई? क्या वास्तव में इसको लेके उन्होंने कोई बातचीत हुई? क्या वास्तव में बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा? इसके आगे एक सवाल और पूछा केजरीवाल जी ने कि भाई, एक नियम बनाया बीजेपी आरएसएस ने कि 75 साल की अवस्था के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, किसी पद पे नहीं रहेगा। अडवाणी जी रिटायर किए गए, मुरली मनोहर जोशी जी रिटायर किए गए, सुमित्रा महाजन जी रिटायर की गई, शांता कुमार जी रिटायर किए गए, कलराज मिश्रा जी रिटायर किए गए। संजय जी, आडवाणी जी तो चुनाव लड़े थे 86 की उम्र में जी, 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं, जब उनका तो 14 में तो मजबूरी थी। 14 में क्या कर लेते? 86 की उम्र में लड़े। 14 में क्या कर लेते? 14 में तो चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते थे। अच्छा अच्छा, ठीक। उस समय तो मजबूरी थी। ठीक है, आप अपनी बात पूरी तो करिए। इसलिए तब तो इनका नाम ही प्रधानमंत्री के लिए आया, मोदी जी का। उसमें ही कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितनी अंतर विरोधों से उनको गुजरना पड़ा, वो कहानी अलग है, वो अलग से बात करेंगे उसके बारे में। ठीक। लेकिन इसी आधार पर बीसी खंडूरी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता जी, उनको 75 साल के बाद ये कहा गया कि अब आप रिटायर होइए, घर बैठिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो फॉर्मूला क्यों नहीं लागू होगा, और क्यों अमित शाह ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, वो तो 75 के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे? ठीक। तो ये जो सवाल लोगों के मन में है, संजय जी, वो सवाल सवालों में आपत्ति नहीं, राजनीतिक सवाल हो और, सकते हैं। और एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अच्छा चलिए, आप कंप्लीट एक बात मैं अपनी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। एक बात अपनी बात। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि जब से केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पे सभा करके ये सवाल पूछा है, ना बीजेपी इसके बारे में बोल रही है, ना आरएसएस इसके बारे में बोल रही है। इसका मतलब सवालों में सच्चाई है, सवाल जायज हैं, और बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक अंतर विरोध और एक अंतर्द्वंद चल रहा है। इसका एक उदाहरण मैं और देता हूं कि जब परिणाम आया था
जब परिणाम आया था कर्नाटका के चुनाव का, तो आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि अब मोदी का करिश्मा नहीं है। तो ये लड़ाई चल रही है। तो अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं आप सवाल लेता हूं। मोहन भागवत जी ठीक है, संजय इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं नहीं, मेरे को जो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लाती है? संजय जी, एक तो सवाल जितने भी हैं आपके राजनीतिक सवाल हैं, आपने पूछे, जवाब आता है नहीं आता। मेरा सवाल संघ से क्यों सवाल, ये सवाल राष्ट्रपति से या पार्टी के संविधान का, अगर या पार्टी में इस तरह का नियम है तो जेपी नड्डा से। संघ, पहले तो आप लोग संघ को समाज के लिए खतरा जो शायद मानते थे, क्या आप समाज के लिए संघ खतरा नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, संघ में आपको उम्मीद की किरण कैसे नजर आई? संघ अब खतरा नहीं रहा समाज के लिए, संजय जी? नहीं नहीं, ना ना ना, सवाल ये है ही नहीं है। सवाल तो ये है कि संघ और बीजेपी अलग है क्या? नहीं। आरएसएस से निकली जनसंघ, वो जनसंघ शामिल हो गई, बनी जनता पार्टी, जनता पार्टी में शामिल हो गई जनसंघ। फिर जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी। इसके जो संगठन मंत्री होते हैं पार्टी के, वो आरएसएस से आते हैं। राज्यों में जो प्रदेश के संगठन मंत्री होते हैं वो राज्यों से आते हैं। जो इनके अलग अलग प्रांत बनते हैं उसमें जो संगठन मंत्री होते हैं वो आरएसएस से आते हैं। तो आरएसएस मात्र संस्था है, ये तो सीना ठोक के भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े सरकार के मंत्री कहते हैं, तमाम नेता कहते हैं। नहीं, लेकिन अगर एजेंसी दोनों का अलग कैसे दुरुपयोग हैं? हो रहा है, अलग नहीं तो है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लेकिन- लिखी जा सकती थी। नहीं, अगर 75 उम्र वाला है सीन, तो शायद बीजेपी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जा सकती थी। उनको ना लिखकर मोहन भागवत इसी को बात चिट्ठी। से तो खुलासा होगा। अच्छा, इसी बात से तो खुलासा होगा कि फिर आप राष्ट्रभक्ति की अगर बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, वो फिर खोखला दावा है आपका। ठीक। अगर आप कहते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी देशभक्त संस्था है जो नैतिकता के मापदंड तय करता है समाज में, और नैतिकता के मापदंड तय करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये इनका नैतिकता का मापदंड है कि जो व्यक्ति अच्छी शिक्षा दे रहा है, क्या वो राष्ट्रभक्ति नहीं है? ठीक। फ्री इलाज दे रहा है, क्या वो राष्ट्रभक्ति नहीं है? फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रहा है। ऐसे केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो यहां सवाल इन लोगों से है, आपका जो एक सवाल है, खुद में अपने आप में दावा करते हैं कि हम जी, आपका जो एक सवाल है कि प्रधानमंत्री रिटायर क्यों नहीं हो जो रहे हैं? दावा करते हैं कि हम राष्ट्रभक्त 75 हैं। साल। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री की रिटायरमेंट के दिन आप लोग क्यों गिन रहे हैं? मतलब प्रधानमंत्री अगर रिटायर हो जाए तो इसमें आपका क्या फायदा है? या तो ये दिल्ली के नतीजों के बाद लग रहा है कि 7 सीटें हाथ से चली गई, मोदी फैक्टर का डर है कि हरा नहीं सकते तो हटा ही दो, जो दावा बीजेपी करती है। क्या ये है मतलब उनकी रिटायरमेंट से? संजय जी, आपको क्या फायदा? बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात तो ये है कि आप पूरे दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और खुद अपने जीवन पर वो फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे। सवाल तो इसका है, दिन भर रात भर सोते में जागते में दूसरी पार्टियों से, दूसरे नेताओं से सवाल पूछेंगे और अपने लिए कही गई बातों को खुद से अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। सवाल तो इस बात का है। संजय जी, सवाल तो ये है कि आप जब जी, कहते हैं कि आप पार्टी विद द समझ गया डिफरेंस संजय जी, हैं, लेकिन जो फिर- कहते हैं वो करते हैं, संजय जी, तो लेकिन आप बहुत ही क्यों नहीं कड़वा कर रहे हैं सवाल जो होगा। आपने फिर कहा अपने लिए? अगला सवाल बहुत कड़वा होगा, यानी कि नेता हाँ, जो नियम और सिद्धांत अपने लिए बोलिए। बनाता है उसको अपने पर लागू करने चाहिए, ठीक? यही मैं समझूं, इसका यही मतलब हुआ? बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर सवाल मेरा अगला ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने, फिर ये सवाल पलटकर पूछा जाएगा, जो नियम सिद्धांत बनाया था, कोट अनकोट आरोप लगते ही जांच पूरी होने तक, इस्तीफे वाले सिद्धांत को केजरीवाल जी ने अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया? फिर ये उन्हीं के शब्द थे ना, आरोप लगते ही जांच पूरी होने तक देखिए ऐसा इस्तीफा। है, संजय जी देखिए ऐसा है, हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है, ये कार्रवाई क्यों की गई? ये कार्रवाई की गई एक अच्छी जनता के हित में काम करने वाली सरकार को ध्वस्त करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए ये कार्रवाई क्यों की गई? ये तो आपका पक्ष है। 1 रुपए का सबूत नहीं मिला मनीष सिसोदिया के खिलाफ। संजय जी, नियम 1 रुपए का सबूत नहीं मिला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। 1 रुपए का सबूत नहीं मिला सत्येंद्र जैन के खिलाफ। आप पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाले जा रहे हैं। मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया आपने। बात क्या नियम की है सबूत मिला आपके? संजय जी, देखिए वो आपका पक्ष है, मैं उसको आपको नहीं काट रहा हूं, बात नियम की है।
नियम अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया था। एक मिनट पूरा बोलने दीजिए संजय जी, मैं आपको फिर नहीं टोकूंगा, एक मिनट। ये अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं नियम बनाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, आरोप लगते ही जांच, पूरी निष्पक्ष जांच हो, इसलिए आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए। तो ये नियम खुद अपने ऊपर वो लागू नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं मोदी ने जो नियम बनाया 75 रिटायरमेंट वाला, मैं बोलूं आपके सवाल पूरे हो गए? प्लीज संजय जी बोलिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो इसी युग में हमने देखा कि 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाकर अजीत पवार को अपने गले लगा लिया मोदी जी ने। वाटर घोटाले का हेमंत विश्व शर्मा पे आरोप लगा के उनको गले लगा लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय के ऊपर आरोप लगा के नारदा शारदा स्कैम को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जनार्दन रेड्डी, हसन मुशर्रफ, नारायण राणे, छगन भुजबल, कितने नाम लूं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप खुद मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और क्या किया? विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, उनके इस्तीफे लिए। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है हेमंत सोरेन का, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई, विधायक लेके कहीं वहां भाग रहे हैं, कहीं वहां भाग रहे हैं, उन लोगों को भी अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हुआ। ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छी सरकार, बेहतरीन सरकार, मुनाफे का बजट देने वाली सरकार, बिजली पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री करने वाली सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से आपने हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। उस समय उनका फैसला 100% सही है कि उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ जेल में रह के लड़ाई लड़ी और बाहर निकलकर यह कहा कि अब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता हमको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी, हम जनता के बीच में जाके उनसे प्रमाण पत्र लेके आएंगे और प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता उनको देगी। क्या वो प्रमाण चाहते तो नहीं छोड़ते? लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान नहीं मिला था संजय जी? वो अरविंद केजरीवाल तो वो नेता है, बीजेपी के एक नेता का नाम बताइए ना आप। अरविंद केजरीवाल तो वो नेता है, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी, 49 दिन के मुख्यमंत्री थे, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। 49 दिन में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, दोबारा फिर कुर्सी छोड़ दी। बताइए ना एक नेता का नाम। अच्छा चलिए मैं आप सवाल लेता हूं। संजय जी आपने कहा कि अब दो बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। जनता तय करेगी ना संजय जी? एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल। तो जनता ने तो अभी जून में नहीं तय किया था, जब सातों सीटें एक तरीके से आप लोग हारे, तब भी यही बात कही गई थी कि दिल्ली के बेटे को जेल में रखना है या बाहर। अब ये दिल्ली की जनता तय करेगी, तो सातों सीटें आप लोग हारे, तो प्रमाण तो जून में भी मिला ना संजय जी? अरे भाई, राजनीति में कई बार ऐसे आते हैं परिणाम। 400 का भी तो दावा कर रहे थे आप लोग, नहीं पूछते मोदी जी से कि भैया तुमने क्यों, कितना बढ़िया काम किया था? तुम तो कह रहे थे 303 की जगह 400 आएगा, 160 सीटें तुम्हारी कम आई, तुम्हारे दावों के मुताबिक। तुम्हारे बहुमत से, तुम्हारी पिछली बार से 63 सीटें कम आई, बहुमत से 32 सीटें कम आई। मोदी जी से भी तो सवाल पूछिए, आप कह रहे थे यूपी में हम 80 में 80 लाएंगे, कैसे नहीं आई सीटें उनकी? तो आपने हमारी पार्टी को खत्म करने की कगार पे पहुंचाने की कोशिश की। उन विषम परिस्थितियों में भी हम लड़े। ठीक संजय जी, हमने अपना परसेंटेज ऑफ वोट भी इंप्रूव किया दिल्ली के अंदर, लेकिन ठीक है, परिणाम में हम हारे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है संजय जी। सारे सवाल केजरीवाल से पूछे जाए और मोदी जी से ना पूछे जाए तो नहीं हो सकता। संजय जी, अब आम आदमी पार्टी के आप हैं तो आपसे आम आदमी पार्टी के सवाल होंगे, बीजेपी तो मोदी से जुड़े भी सवाल होंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आगामी विधानसभा चुनावों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने समय निकाला। छोटा सा ब्रेक तुरंत आ जाए।